नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इससे पहले वाला लेक्चर था कि लेंस क्या है, लेंस के प्रकार क्या है और लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे प्रकाशीय केंद्र, उसके उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम द्वितीय फोकस, फोकस दूरी, इसके बारे में मुख्य अक्ष, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, सॉरी उत्तल लेंस नहीं, लेंस द्वारा, क्योंकि दोनों लेंसों में ये वर्क करेगा। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। ध्यान रखिएगा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो फर्स्ट रूल कहता है, प्रथम नियम, मैं फिगर बनाते चलूँगा, उसके बाद ही चीज़ों को क्लैरिटी आपको मिलेगी। फिगर के साथ ही मैं प्रूफ भी करूँगा, मतलब फिगर के साथ आपकी डेफिनेशन को हम लोग तैयार कर लेंगे। तो फिगर पहले मैं बनाऊँगा, फिर डेफिनेशन को लिखेंगे। तो चलिए जी, बिल्कुल क्लीन भी दिख रहा है, थोड़ा चेक करना पड़ता है बीच बीच में। तो देखते हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो दो लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल। तो ध्यान दीजिएगा, बना रहा हूँ मैं फिगर। ये है उत्तल लेंस, ये हो गई मुख्य अक्ष। दूसरा जो होगा दोस्तों अवतल लेंस होगा, ये हो गया अवतल लेंस, और यहाँ से हो गई मुख्य अक्ष। और जिस बिंदु पे ये कट होगा उसे ही क्या बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र। इसको क्या बोल देंगे, प्रकाशीय केंद्र सी। प्रकाशीय केंद्र को किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य मतलब प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, यानी प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपका प्रथम रूल है कि फोकस से होकर, यानी आप यूं कह सकते हैं, इसमें इस कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। उत्तल वाले में वो दूसरा रूल मैं लिखवा दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक स्टेप। तो ये आपका फोकस हो गया, ये सी प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, फोकस से होकर गुजरती है। तो ये फोकस से होकर गुजरी। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है और ये बेस की तरफ, जो ये आपको चौड़ा सिरा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा उधर मुड़ती है ऊपर की तरफ, ये नीचे जाती है। और फिर इन्हीं किरणों को जब हम पीछे मिलाते हैं तो ये कहीं से मिलती हुई प्रतीत होती है। उसी बिंदु पर इसका इमेज बनता है क्या, आइए, सॉरी एफ पर बनता है। तो ये इमेज आपका बन गया एफ। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहला रूल होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर जाती है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, पहला रूल होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो गुजरती है मतलब उत्तल लेंस, और गुजरती हुई प्रतीत होती है मतलब अवतल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा जो इमेज बनता है वास्तविक बनता है, इसलिए गुजरती है, एक्चुअली गुजरती है। जबकि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, यहाँ पर गुजरती नहीं है, बस गुजारने का प्रयास किया जाता है, बस डैश वाली लाइन से दिखा दिया जाए कि यहाँ से पास होगी। चलिए तो मैं लिखता हूँ, पहला रूल होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। किस में दोस्तों, उत्तल लेंस में, उत्तल बस लिख ले रहा हूँ, या गुजरती है या गुजरती हुई
गुजरती हुई प्रतीत होती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। किसमें? आप ध्यान दीजिएगा, ये होगा अवतल लेंस। तो कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का पहला रूल है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए इसमें दो फोकस होते हैं, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। बहुत सारे आप लिख सकते हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। आप जनरली फोकस लिखें या द्वितीय फोकस लिखें, चलता है, ठीक है। आप फोकस का नाम दें, क्लैरिटी, क्योंकि इसमें दो फोकस होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में इन चीज़ को मैं बताया, तो एक बार आप लिख लीजिए। यही है प्रथम रूल कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है उत्तल में या गुजरती हुई प्रतीत होती है। किसमें दोस्तों? अवतल में। चलिए, अब आप लिख चुके होंगे तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर से मैं फिगर बनाऊंगा और सेकंड रूल की व्याख्या करूंगा। तो ये प्रथम नियम था। चलिए अब सेकंड रूल की तरफ चलेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिगर बनाते चलेंगे और फिगर के थ्रू ही इसकी व्याख्या होगी, क्योंकि जब फिगर बन जाता है तो आप लिख लीजिएगा द्वितीय नियम, इसमें लिख लीजिएगा द्वितीय नियम जो कि सेकंड है। ये जो पहला वाला था वो प्रथम नियम था, उसमें हेडिंग नहीं डाले थे हम लोग, वहाँ लिख लीजिएगा आप प्रथम नियम। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ द्वितीय नियम। देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ठीक उसका अपोजिट होगा दोस्तों, कि उसका अपोजिट ये होगा कि प्रकाशिक केंद्र से फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वो ठीक इसका अपोजिट होगा। तो ये हो गया सी प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो देखिए अब देखेंगे यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, ऐसे फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर हो जाती है। पहला रूल था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो दूसरा नियम ही ठीक इसका अपोजिट होता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसको बोलते हैं क्या? प्रथम फोकस। तो इसको बोलेंगे प्रथम फोकस एफ डैश। तो इसमें अगर हम लोग दिखाएं तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे दिखाएंगे हम लोग कि ये प्रकाश किरण ऐसे गुजर रही है, ऐसे ये जा रहा है, और यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे दिखा दीजिएगा कि ये डैश वाली लाइनों द्वारा जा रहा है, और जैसे ही यहाँ पर मिलता है अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। तो इसको बोलेंगे एफ डैश। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले का अपोजिट होगा कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाली, यानी कहेंगे कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल में, जबकि लेंस के फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, लिखेंगे तो इसमें कहाँ से गुजर रही है? प्रथम फोकस से गुजर रही है, जबकि यहाँ पैरेलल होके कहाँ से गया था? द्वितीय। तो अगर आप चाहते हैं तो प्रथम द्वितीय आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फोकस भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लेंस के प्रथम फोकस, या जनरली आप फोकस भी लिख सकते हैं। तो लेंस के फोकस से होकर जाने वाली, तो फोकस से होकर जाने वाली यानी उत्तल लेंस में, या फोकस की ओर जाती हुई, या फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जाती हुई, तो फोकस की ओर जाती हुई किसमें दोस्तों? अवतल में। मैं नहीं लिख पाया, ध्यान नहीं आया, तो आप लिख लीजिएगा कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई अवतल में,
प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रथम द्वितीय फोकस नहीं भी लिखना चाहते तो चलता है, आप फोकस लेकर चले। जनरली बस फिगर को क्लीन दिखाएं और अपने शब्दों को बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि बड़ी बड़ी डेफिनेशन तैयार करने से ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको तैयार करने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमारी तरफ से प्रयास यही होगा कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को लिखवाया जाए, ताकि आप बड़े आसानी से चीज़ों को याद कर सके, समझ सके और क्वेश्चन को बोर्ड में भी आप लिख सकें। चलिए लिख लीजिएगा एक बार। फिर अब चलते हैं फाइनल फिगर की तरफ, यानी तृतीय नियम की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए कोशिश, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, थर्ड लॉ लिखूंगा मैं। तीसरा नियम, थर्ड में लिखेंगे तृतीय नियम। ये हो गया तृतीय नियम। तो जो थर्ड लॉ होगा दोस्तों, इसमें हम लोग फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फिगर की सहायता से ही हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो अगर फिगर मैं बना दूँ यहाँ पर, तो ये उत्तल लेंस हो गया, बीच में ही मिलाते हैं इसको, ये बीच में जाएगा ये। तो ये सी हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए इसको यहाँ अवतल में बना दे रहा हूँ। तो ये आपका हो गया अवतल लेंस, क्योंकि उत्तल अवतल को एक ही साथ दिखाया जा रहा है। अलग अलग दिखाने का कोई बेनिफिट है नहीं, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक ही में सारे रूल्स लिखवा देने से बेस्ट होता है। तो देखिए तीसरा रूल कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना किसी विचलन के क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण सी से होकर गुजरती है तो ध्यान रखिएगा, बिना किसी विचलन के वो क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा सी। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना किसी विचलन के लेंस के सीधे क्या होती है, निकल जाती है। तो लिखेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, चाहे उत्तल हो या अवतल, दोनों में सीधे प्रकाश किरण ऐसे सी से निकल जा रहा है। तो यही तीन रूल है, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। प्रथम रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से, यानी द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो गुजरती है मतलब उत्तल लेंस, गुजरती हुई प्रतीत होती है मतलब अवतल लेंस। दूसरा रूल ये होता है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले का अपोजिट दूसरा। थर्ड रूल कहता है कि प्रकाशिक केंद्र यानी सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है।